हमने लास्ट में देखा कि प्रोफेसर अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे तो असिस्टेंट ने पूछ दिया कि आनंद सर मुझे बता रहे थे कि आप विशेष कोई प्रोग्राम पर, विशेष रिसर्च पर कोई काम कर रहे हैं, आप ये बात क्या सही है? तो वह बात उन्होंने सुनी, प्रोफेसर रामिस ने सुनी और फिर उन्हें वे जवाब दे रहे हैं। प्रोफेसर रामिस ने माधवन के चेहरे की ओर देखा, जैसे कि छोटा बच्चा हो इस प्रकार देखा, छोटे बच्चे की तरफ देखते हैं, ठीक उसी प्रकार माधवन की ओर देखा, जैसे कि वे यकीन कर लेना चाहते हो कि माधवन से अपने प्रोजेक्ट के बातें शेयर की जा सकती हैं अथवा नहीं। हालांकि माधवन के साथ आनंद की संस्तुति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में झांक कर परख लेना उचित समझा, क्योंकि ये सीक्रेट मिशन था। कैसा मिशन था? सीक्रेट मिशन था, और सीक्रेट मिशन के बारे में कोई किसी को कुछ भी बताता नहीं है। ये पॉलिसी होती है वैज्ञानिकों की या सरकार की। लेकिन जब असिस्टेंट प्रोफेसर माधवन ने पूछ ही लिया तो छोटे बच्चे जिस प्रकार सवाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार माधवन की बात को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर रामिस उसका उत्तर देने से पहले उसके चेहरे की तरफ अच्छी तरह से देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा सकती है या नहीं। वह बात अच्छी तरह से पहले प्रोफेसर रामिस ने सोची और इस बात पर गौर किया। इसके पश्चात वे उत्तर देते हैं। देखो, फिर इन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर अपने इस प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट? मानव प्रक्षेपण यंत्र, इसके बारे में माधवन को बताने लगे और फिर ठीक तरह से देखा माधवन की ओर, फिर बताने लगे। किस बारे में बताने लगे? मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में बताने लगे। कौन बताने लगे? प्रोफेसर रामिस। किसे बताने लगे? असिस्टेंट प्रोफेसर माधवन को। फिर प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया और प्रोफेसर की बात इतनी अच्छी लगी, इतनी चकित कर देने वाली थी कि सुनते सुनते माधवन का मुंह खुला का खुला रह गया, यानी कि हक्का बक्का रह गया माधवन। हक्का बक्का रह जाना मतलब चकित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। फिर आखिर जब उससे रहा न गया तो वह पूछ ही बैठा। कौन पूछ बैठा? माधवन पूछ बैठा। क्या सर, क्या वास्तव में ऐसा संभव है? इट्स पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। माधवन के समझ में बात नहीं आ रही थी, इसीलिए रहा नहीं गया और पूछ ही लिया, सर क्या ये पॉसिबल हो सकता है? क्या हम एक छोर से दूसरी छोर पर, यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर बिना किसी सहायता से इंसान को भेज सकते हैं या नहीं? अगर है तो क्या यह बात सच है? यह पूछ लिया। उन्होंने फिर क्या बताया? प्रोफेसर रामिस ने माधवन की ओर देखा, ऐसे देखा जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो, और माधवन की ओर ऐसे देखा प्रोफेसर रामिस ने कि सचमुच वो 10 साल का बच्चा हो। इस प्रकार माधवन की ओर देखा। फिर वे बोले, क्यों नहीं भेजा जा सकता? Why not? It's possible. क्यों नहीं हम भेज सकते? ये काम आसानी से हम पार कर सकते हैं। कहने का मतलब ये था। और सचमुच प्रोफेसर रामिस यह कहना चाहते थे, यह कहने जा रहे थे कि जो आपने बात मुझसे पूछी है वह हकीकत है, और हम एक इंसान, कोई भी किसी भी इंसान को बिना किसी साधन के जरिए हवा में इलेक्ट्रॉन की तरंगों की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम भेज सकते हैं। इस प्रकार की बात उन्होंने बता दी। यह बात कहते हुए प्रोफेसर रामिस एक क्षण के लिए रुके,
फिर माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर वे रुके नहीं। माधवन बस सुनकर अचंभ में पड़ गया, चकित रह गया यह बात सुनकर। इसलिए प्रोफेसर रामिस कुछ उसका रिएक्शन नहीं हुआ माधवन की ओर से, तो प्रोफेसर आगे बढ़े। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में ही पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है, और कोई भी वस्तु, चाहे वो किताब हो, घड़ी हो, हमारा शरीर हो, या तो फिर कोई घन पदार्थ हो, या कोई भी चीज हो, अणु से, छोटे छोटे कण से मिलकर बनती है। कण, अणु, और फिर उसका बंधारण होता है, एक आकार होता है। हम लोग विज्ञान में देख गए हैं घनता, यानी कि घन पदार्थ, राइट। आप लोग अच्छी तरह से फिजिक्स में देख चुके हैं, और शायद आप लोग आगे भी देखेंगे। ये साइंस की बात है भाई। साइंस इतना आज आगे बढ़ गया है कि इंसान की तरह आबेहूब, यानी कि हुबहू इंसान बनाया है, आत्मा नहीं बना पाया, बस इतना है। यानी कि आज विज्ञान कहां से कहां पहुंच गया। कंप्यूटर बनाने वाले चार्ल्स बेबेज ने कहा, सिंपल बात है भाई, इतनी छोटी बिस्किट की तरह हमारा, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग बनाया, और पूरे विश्व की डेटा उसमें सम्मिलित की जा सकती है। सोचो तो आज कितनी प्रगति कर ली है लोगों ने। उस वक्त जमाना था ये चार्ल्स बेबेज का, और आज ये दिन प्रतिदिन बिल गेट्स तो क्या, कितने लोग आज आगे बढ़ गए, है कि नहीं। और फिर आप लोग जानते हैं फिजिक्स के पिता जिसे कहा गया, वे भी बहुत बड़े वैज्ञानिक, लोग उसे पहले पागल समझते थे, लेकिन सचमुच उन्होंने काम कर दिखाया। न्यूटन आप लोग जानते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन को जानते हैं, आइजैक न्यूटन को आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं। ये सामान्य लोग थे पहले, असामान्य पहले से ही, लेकिन कोई इनकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। जब इन्होंने हकीकत में बदल दिया ये सब, तब जाकर लोगों को समझ में आया कि सचमुच ये असाधारण इंसान है, असामान्य इंसान, जिसकी कंपेयर हम नहीं कर सकते। इतना सारा नॉलेज कहां से आया? इधर उधर की छोटी बड़ी चीजों से ही थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नॉलेज अपने आप आ जाता है, सफलता अपने आप आगे बढ़ाती है, हमें कदम चूमते हुए आती है सफलता, अगर मेहनत को आप दासी बना ले। और इस प्रकार अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। कोई भी चीज अणु परमाणु से मिलकर बनती है, और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है। अणु परमाणु की वजह से किसी भी चीज को हम आकार में बना, किसी भी वस्तु को आकार जब बनता है वस्तु का, तो अणु परमाणु से वो आकार हम देते हैं, मिलता है। और उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की कारण वह एक अलग प्रकार का वजूद बना लेता है, जगह बना लेता है, स्थान बना लेता है, अपना आकार बना लेता है। किन किन वजह से? किन की वजह से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वजह से, है कि नहीं। अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब इनकी वजह से यह एक आकार बना लेता है। ये वस्तु का एक आकार होता है, किसी भी वस्तु का। तो इस प्रकार प्रोफेसर माधवन की ओर देखते हुए प्रोफेसर रामिस ने ये बात बताई थी। हाँ, ये तो बहुत सामान्य ही है बातें भाई। माधवन की ओर बात का समर्थन दिया माधवन ने समर्थन देते हुए हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, यस सर, इट्स पॉसिबल, ये सामान्य बातें हैं, हम पढ़कर ही आए। फिर यदि हमें किसी वस्तु की संरचना को समझना है तो हम क्या करेंगे? प्रोफेसर रामिस फिर से बात आगे दोहरा रहे हैं। अगर किसी वस्तु की संरचना को हमें समझना है तो हम क्या करेंगे? हम उस वस्तु के अणुओं, परमाणुओं का अध्ययन करेंगे, अणु परमाणुओं का अध्ययन करेंगे। और प्रोफेसर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया।
यह ठीक बात है, वैसा ही है जैसे किसी मशीन के अंदर के कल पुर्जों की बनावट और उनके कार्यों को करने की विधि यानी कि रीत। जिस प्रकार हम किसी रीत से मशीन के छोटे छोटे पुर्जे साधन छोटे छोटे हिस्से बना लेते हैं, ठीक उसी प्रकार किसी वस्तु को बनाना है और जो मशीन की तरह किसी वस्तु का आकार देना है तो अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए बात याद रखें,